गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामा के मूलतत्व विषय के वर्गों में हमने पिछले वीडियो में शेयर पूंजी के हिसाब अंतर्गत उदाहरण नंबर 10 के और ब एग्जाम्पल के बारे में पढ़ाई की थी। उस संदर्भ में आवश्यक प्रविष्टि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। दोस्तों, आज उदाहरण नंबर 10 अंतर्गत क, ड और ई एग्जाम्पल की प्रविष्टि के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, आपने आपकी किताब साथ में रखी होगी, तो रकम पढ़े तो 14 सितंबर 2017 के दिन 10 की मूल कीमत के ध्रुमल के पास के 1200 शेयर प्रति शेयर 3 की दर से अंतिम मांग पेटे की रकम नहीं भर सकने के कारण कंपनी ने जब्त किए। दोस्तों, ध्रुमल के 1200 शेयर जो 10 रुपये से निर्गमित किए थे, उसमें से 3 रुपये अंतिम मांग के न भरने के कारण जब्त किए हैं। तो 10 में से 3 रुपये नहीं भरे गए हैं, तो दोस्तों प्रति शेयर 7 रुपये ध्रुमल ने कंपनी को भरे हुए हैं। ध्रुमल ने आवेदन के समय प्रति शेयर 4 और आवंटन के समय प्रति शेयर 8 भरे थे। दोस्तों, प्रति शेयर 4 रुपये आवेदन के वक्त और आवंटन के वक्त प्रति शेयर 8 रुपये, लेकिन ये प्रति शेयर 8 रुपये में दोस्तों 5 रुपये प्रीमियम के हैं। तो शेयर पूंजी के रूप में तो आवंटन के वक्त 3 रुपये हुए और आवेदन के 4, माने टोटल मिला के 7 रुपये शेयर पूंजी के रूप में ध्रुमल ने भरे हुए हैं। जब्त हुए शेयर में से 16 अक्टूबर 2017 के दिन 800 इक्विटी शेयर कंपनी ने निवेश को प्रति शेयर 5 के बट्टे से दिए। दोस्तों, 10 रुपये का शेयर है, प्रति शेयर 5 रुपये के बट्टे से दिए, तो 10 में से 5 रुपया बट्टे के तौर पर दिया, तो 5 रुपये में पुनर्निर्गमित किए हैं। तो पहले 14 सितंबर 2017 के दिन जब्ती की प्रविष्टि होगी। दोस्तों, शेयर जब्ती के वक्त शेयर पूंजी खाता उधार किया जाएगा। दोस्तों, तो यहाँ इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार 12,000 और शेयर जब्ती खाते का 8,400 और शेयर अंतिम मांग खाते का 3,600। विवरण लिखा जाएगा। ध्रुमल के 1200 शेयर पर अंतिम मांग की रकम न भरने के कारण जब्त किए उसके। दोस्तों, शेयर पूंजी खाता जब्त किए शेयर गुना शेयर की मंगाई गई रकम, यहाँ 10 रुपये पूरे मंगाए गए हैं, इसलिए 12,000 से उधार हुआ। 7 रुपये भरे हुए हैं, तो 1200 शेयर ऊपर पर भरी हुई रकम 8,400 होगी। तो 8,400 से शेयर जब्ती खाता जमा किया और शेयर अंतिम मांग खाता जो बाकी रकम है उससे जमा किया गया। 1200 शेयर अंतिम मांग के 3 रुपये के हिसाब से 3,600 रुपये। अब दोस्तों, ये जब्त किए गए 1200 शेयर जो है उसमें से 800 शेयर ही निर्गमित किए हैं, पुनः निर्गमित। तो 400 शेयर पुनः निर्गमित करने बाकी है। जो 5 के बट्टे से निर्गमित किए तो 5 रुपये में निर्गमित किए, तो 800 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से 4,000 प्राप्त होंगे, जो बैंक खाते उधार होंगे। 5 रुपये बट्टा दिया गया, वो जब्ती खाते उधार होगा। 800 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से 4,000 शेयर जब्ती खाते उधार किए जाएंगे। और इक्विटी शेयर पूंजी खाता 8,000 से जमा होगा।
तो प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार 8,400, शेयर जब्ती खाता उधार 4,000 और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 8,000। विवरण होगा जब्त किए 1,200 शेयर में से 800 शेयर प्रति शेयर 5 के बट्टा से पुनः प्रकाशित किए उसके। अब दोस्तों 1,200 में से 800 शेयर पुनः प्रकाशित किए हैं, तो 800 शेयर की प्रमाणसर की रकम ही पूंजी अनामत खाते ले जानी होगी, क्योंकि हमने थियरी में पढ़ा था कि जब्त किए गए शेयर में से जितने शेयर पुनः निर्गमित किए जाए उसकी रकम ही, उसके पूंजी लाभ की रकम ही पूंजी अनामत खाते जाएगी, जबकि जो शेयर पुनः निर्गमित करने बाकी है उनकी बाकी शेयर जब्ती खाते चालू रहेगी। तो दोस्तों टोटल शेयर 1,200 थे। 1,200 शेयर की जब्ती की रकम दोस्तों 8,400 है। 1,200 गुना 7 रुपये भरे हैं तो 8,400 उसकी जब्ती की बाकी हुई। उसमें से 800 शेयर ही पुनः निर्गमित किए हैं या प्रकाशित किए हैं, तो 800 शेयर की जब्ती की बाकी होगी दोस्तों 5,600। ये 5,600 जो जब्ती की बाकी है उसमें से पुनः निर्गमित करते वक्त 4,000 शेयर जब्ती खाते उधार किए, तो 5,600 में से 4,000 घटाने पर जब्ती की बाकी बचेगी 1,600। ये 1,600 पूंजी लाभ है, वो पूंजी अनामत खाते जाएगा, तो उसकी प्रविष्टि 16 अक्टूबर को होगी दोस्तों। शेयर जब्ती खाता उधार 1,600, वो पूंजी अनामत खाते का 1,600। विवरण लिखा जाएगा ध्रुमल के 1,200 शेयर में से 800 शेयर पुनः प्रकाशित करने पर शेयर जब्ती की प्रमाणसर रकम 1,600 पूंजी अनामत खाते ले गए उसके। अब दोस्तों मानी जब भी जितने शेयर जब्त किए गए हो उसमें से कुछ हिस्सा ही पुनः प्रकाशित किया जाए, तो पुनः प्रकाशित किए हुए जो शेयर है उनकी प्रमाणसर की रकम ही पूंजी अनामत खाते आपको ले जानी होगी। ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है दोस्तों। अब दोस्तों आगे की रकम पढ़े ड। तो ड की रकम देखें तो हेतांश के पास के 10 की मूल कीमत के 700 इक्विटी शेयर जो शेयर आवंटन के समय प्रति शेयर 54, शेयर आवंटन के समय प्रति शेयर 54 जिसमें 50 प्रति शेयर प्रीमियम शामिल है दोस्तों, तो 4 रुपये अंश पूंजी के रूप के हुए और 50 रुपये प्रीमियम के हुए, और अंतिम मांग के 3 नहीं भरने के कारण 1 अगस्त 2017 के दिन कंपनी ने जब्त किए। दोस्तों आवंटन में शेयर पूंजी के रूप में 4 और अंतिम मांग के 3 माने 10 रुपये में से टोटल 7 रुपये हेतांश ने नहीं भरे हैं, तो हेतांश ने प्रति शेयर 3 रुपये भरे हैं। ऐसे शेयर जब्त हुए। इसमें से 500 शेयर दोस्तों 10वीं सितंबर के दिन 35 रुपये में पुनः निर्गमित किए। 35 रुपये में दोस्तों पुनः निर्गमित किए हैं, माने 10 रुपये का शेयर था, 35 में निर्गमित किए, तो 35 में से 10 निकाल दें तो 25 रुपये प्रीमियम के साथ निर्गमित हुए हैं। तो इस स्थिति में शेयर पूंजी की पूरी रकम दोस्तों पूंजी अनामत खाते जाएगी। तो सबसे पहले 700 शेयर जब्त किए हैं, 10 रुपये के शेयर है, तो 7,000 से शेयर पूंजी खाता उधार होगा।
दोस्तों यहाँ खास बात ध्यान में रखनी है कि प्रतिभूति प्रीमियम भी बाकी है, तो जितना प्रीमियम बाकी है उस बाकी रकम से प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार होगा। तो 700 से 50 रुपये प्रीमियम बाकी, तो 35,000 से प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार होगा। अब दोस्तों 700 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से रकम भरी हुई है, इसलिए 2100 रुपये शेयर जब्ती खाते जमा होंगे। आवंटन में 700 शेयर पर प्रीमियम मिला के 54 रुपये बाकी है, इसलिए 700 गुना 54 माने 37,800 से शेयर आवंटन खाता जमा होगा। और अंतिम मांग के 2,100 बाकी है, इसलिए शेयर अंतिम मांग खाता 2100 से जमा होगा। तो जब्ती के संदर्भ की प्रविष्टि होगी दोस्तों, इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार 7,000, प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार 35,000 और शेयर जब्ती खाते का 2,100 और शेयर आवंटन खाते का 37,800 और शेयर अंतिम मांग खाते का 2,100। अब दोस्तों ये 700 शेयर में से ₹500 शेयर 35 रुपये में पुनः निर्गमित किए हैं। तो 700 गुना 500 गुना 35 17,500 कंपनी को प्राप्त होंगे, इसलिए बैंक खाता उधार होगा 17,500 से। ये 35 रुपये में 25 रुपये दोस्तों प्रीमियम है, इसलिए 12,500 प्रतिभूति प्रीमियम खाते जमा होगा। और 10 रुपये के हिसाब से 5,000 शेयर पूंजी खाते जमा किए जाएंगे। तो प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार 17,500 और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 5,000 और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का 12,500। विवरण होगा जब्त हुए 700 शेयर में से 500 शेयर प्रति शेयर 35 रुपये के भाव से पुनः प्रकाशित किए उसके। अब दोस्तों शेयर जब पुनः प्रकाशित किए गए हैं तब कोई बट्टा नहीं दिया गया है, इसलिए जो पुनः प्रकाशित शेयर हुए हैं 500 उसकी प्रमाण सर की रकम पूंजी अनामत खाते जाएगी। तो 700 शेयर की दोस्तों शेयर जब्ती की रकम 2100 रुपये है, तो 500 शेयर की 1500 होगी। तो पूंजी अनामत के संदर्भ की प्रविष्टि होगी शेयर जब्ती खाता उधार 1500 और पूंजी अनामत खाते का 1500। विवरण होगा 500 शेयर पेटे शेयर जब्ती की जमा बाकी 2100 के सामने 700 से पुनः प्रकाशित करने पर शेयर जब्ती की प्रमाण सर की रकम पूंजी अनामत खाते ले गए उसके। अब दोस्तों आगे की रकम पढ़े। ई तो गिरीश के पास के 2000 शेयर, दोस्तों गिरीश के पास 2000 शेयर थे। प्रति शेयर 3 प्रथम मांग के समय और प्रति शेयर 2 अंतिम मांग के समय नहीं भरने के कारण 11 अक्टूबर 2017 के दिन कंपनी ने जब्त किए। दोस्तों गिरीश ने प्रथम मांग के 3 और अंतिम मांग के 2 नहीं भरे हुए हैं, माने प्रथम मांग के 6,000 और अंतिम मांग के 4,000 गिरीश ने कंपनी को नहीं भरे हैं। तो कंपनी को गिरीश ने प्रति शेयर 5 रुपये भरे होंगे, क्योंकि 10 रुपये में से मांग के 2 3 और 2 5 नहीं भरे, तो 5 भरे होंगे। तो कंपनी को गिरीश ने टोटल 2000 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से 10,000 भरे होंगे, जो शेयर जब्ती खाते लिखे जाएंगे। तो प्रविष्टि होगी माने अब दोस्तों ये जो 2000 शेयर जब्त हुए, वो जब्त हुए शेयर में से 1200 शेयर चौथी 4/11 को
नील को प्रति शेयर 8 की दर से दिए, जबकि बाकी शेयर माने बाकी 800 शेयर 22/11 को हर्ष को प्रति शेयर 7 की दर से दिए। अब दोस्तों जब्त किए शेयर 2000 जो है वो कंपनी ने एक साथ पुनः प्रकाशित नहीं किए हैं। पहले 1200 पुनः प्रकाशित किए जो 8 रुपये में प्रकाशित किए हैं, और बाकी जो 800 बचे वो 7 रुपये में पुनः प्रकाशित किए। तो दोस्तों इस स्थिति में हमें टोटल 6 प्रविष्टि लिखनी होगी, क्योंकि 2 बार प्रकाशित हुए हैं। दोस्तों 6 नहीं 5 पुनः प्रकाशित संदर्भ में टोटल प्रविष्टि लिखी जाएगी। सबसे पहले जब्ती की, तो इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार 20,000, वो शेयर जब्ती खाते का 10,000, वो शेयर प्रथम मांग खाते का या शेयर प्रथम बाकी मांग खाते का 6,000, वो शेयर अंतिम मांग खाते का या अंतिम बाकी मांग खाते का 4,000। विवरण होगा गिरीश के 2,000 शेयर पर प्रथम मांग की और अंतिम मांग की रकम नहीं भरने पर उसके शेयर जब्त किए। अब दोस्तों जो शेयर जब्त किए हैं उसमें से 1200 शेयर 4/11/2017 के दिन पुनः प्रकाशित किए, जो 8 रुपये में पुनः प्रकाशित किए हैं। तो 1200 गुना 8 बैंक खाते उधार होंगे, 2 रुपये बट्टा देना होगा क्योंकि 10 रुपये का शेयर है, तो 2400 रुपये जब्ती खाते उधार होंगे, और 1200 शेयर के 10 रुपये के हिसाब से 12,000 शेयर पूंजी खाते जमा किए जाएंगे। तो प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार 9,600, शेयर जब्ती खाता उधार 2,400, व इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 12,000। विवरण होगा जब्त किए 2,000 शेयर में से 1200 शेयर नील को प्रति शेयर 8 की दर से पुनः प्रकाशित किए उसके। अब दोस्तों जो शेयर 1200 पुनः प्रकाशित हो गए उसकी रकम पूंजी अनामत खाते ले जानी होगी। तो दोस्तों 1200 जो शेयर है वो 1200 शेयर की जब्ती की रकम गिने, तो 1200 शेयर की जब्ती की रकम दोस्तों 6,000 होगी। ये 6,000 में से 2,400 पुनः प्रकाशित करते वक्त शेयर जब्ती खाते उधार किए, तो 3,600 रुपये पूंजी अनामत खाते जाएंगे। तो प्रविष्टि होगी शेयर जब्ती खाता उधार 3,600, वो पूंजी अनामत खाते का 3,600। विवरण होगा 1,200 इक्विटी शेयर पर की शेयर जब्ती की बाकी पूंजी अनामत खाते ले गए उसके। अब दोस्तों 2000 में से 1200 शेयर पुनः निर्गमित कर दिए, 800 शेयर अब 7 रुपये में पुनः निर्गमित किए 22/11 को। तो 800 शेयर 7 रुपये में निर्गमित किए तो 5600 से बैंक खाता उधार होगा। अब 10 का शेयर है 7 में पुनः निर्गमित किए तो 3 रुपये बट्टे के शेयर जब्ती खाते उधार होंगे, माने 800 शेयर के 2400 शेयर जब्ती खाते उधार करने होंगे। तो प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार 5600, शेयर जब्ती खाता उधार 2400 और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 8,000। विवरण होगा जब्त किए 2,000 शेयर में से बाकी 800 शेयर हर्ष को 7 रुपये की दर से पुनः प्रकाशित कर बेचे उसके। अब दोस्तों ये जो 800 शेयर पुनः प्रकाशित किए उनकी प्रमाण सर की जो पूंजी लाभ होगा वो भी पूंजी अनामत खाते ले जाना होगा। तो उस संदर्भ की प्रविष्टि देखें
तो दोस्तों 800 शेयर जो पुनः प्रकाशित किए हैं उसकी जब्ती की रकम 4000 होगी, क्योंकि भरे हुए 5 रुपये है तो 800 गुना 5 करने पर उसकी प्रमाण शेयर की जब्ती होगी 4000। ये 4000 में से दोस्तों पुनः प्रकाशित करते वक्त 2400 रुपये जब्ती खाते उधार किए हैं, तो 4000 में से 2400 घटाने पर 1600 पूंजी लाभ जो बचेगा वो पूंजी अनामत खाते जाएगा, तो उसकी प्रविष्टि होगी शेयर जब्ती खाता उधार 1600, वो पूंजी अनामत खाते का 1600। विवरण होगा 800 इक्विटी शेयर पर कि शेयर जब्ती की बाकी पूंजी अनामत खाते ले गए उसके। दोस्तों आज हमने जो 3 एग्जाम्पल पढ़े शेयर जब्ती के संदर्भ के, वो तीनों एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस एग्जाम्पल के संदर्भ का वीडियो आपको 2-3 बार देखना है और किताब में से भी उसका अध्ययन करना है।